जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल राना स्टडी में। देखो, हमने आपको बताया था चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था। उसके बाद वो निर्वासित जीवन जी रहा था अब। ठीक है ना। भारत की गद्दी पर कौन बैठ गया? दिल्ली की गद्दी पर। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अब जो है वहाँ पर सूरवंश चल रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में। अब थोड़ा हुमायूं के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हुमायूं के बारे में ही हम थोड़ा आगे जानेंगे कि कहाँ गया। देखो, हुमायूं के साथ जो है उसकी बीवी भी थी जो गर्भवती थी। उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। वो हुमायूं के साथ थी। अब हुमायूं ने सोचा कि यार इसको मैं ईरान लेके कहाँ जाऊँगा, तो उसने उसे कहाँ छोड़ दिया? राणा भीड़ साल के महल में छोड़ दिया। उसका दोस्त था वो अमरकोट का जो राजा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में अमरकोट, उसका राजा था कौन? भीड़ साल। उसके महल में छोड़ दिया किसको? अपनी बीवी को। और वापस कहाँ वो कहाँ खुद कहाँ चले गया? ईरान चले गया। ईरान में उसने जो है, अब वो धीरे धीरे देखो भारत में शासन चल रहा है शेरशाह का। वहाँ से इसकी पूरी नज़र कहाँ पर है? भारत पे है। तो शेरशाह जब शासन कर रहा था 1545 में, एक अभियान कर रहा होता है कालिंजर अभियान। तोपें चला रहा होता है किरत सिंह पर। तो वो एक जो है एक तोप जो है क्या होता है, टकरा कर जो है वापस उसी के सामने फट जाता है। तो उसकी क्या हो जाती है? वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। कालिंजर अभियान में कौन मारा गया? शेरशाह सूरी। कालिंजर अभियान में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उसका अगला शासक था इस्लाम शाह, क्योंकि अभी एक मौका मिला था हुमायूं को भारत पे आक्रमण करने का, क्योंकि शेरशाह सूरी अब हार चुका है। लेकिन इस्लाम शाह भी बहुत योग्य शासक था। वो भी जब तक रहता है तब तक हुमायूं को लगता है कि वो भारत को नहीं जीत पाएगा। तो वो देख रहा है अभी भी इस्लाम शाह 53 तक शासन कर रहा होता है। ठीक है ना। जैसे ही इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, अब जो है हुमायूं को एक अच्छा मौका मिल जाता है भारत पर क्या? आक्रमण करने का। और हुमायूं जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए वहाँ से एक सेनापति उठाता है जिसका नाम था बैरम खां। वहाँ से मिलता है, ईरान से ही उसको वो मिलता है बैरम खां। उसको लेकर अब ये योजना बनाता है भारत पर आक्रमण करने की। तो सबसे पहले जो है 1555 में हुमायूं ने भारत पर आक्रमण पुनः शुरू कर दिया है। और 1555 में पहला उसने एक युद्ध लड़ा था, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा कहाँ पर है वर्तमान में? ये मच्छीवाड़ा जो है ये पंजाब या लुधियाना के साइड पे है। पंजाब या लुधियाना में क्या है? मच्छीवाड़ा है। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। एक तरफ हुमायूं और बैरम खां, दूसरा तरफ हैवात खां और तातर खां। हैवात खां और तातर खां, ये ध्यान रखेंगे। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555, हैवात खां और तातर खां, और हुमायूं और बैरम खां एक साइड। जिसमें बैरम खां ने जो है पूरा बेहतरीन साथ दिया किसका? हुमायूं का। और ये हार गए। कौन? हैवात खां और तातर खां क्या हो गए? हार गए। फिर अगला युद्ध जो उन्होंने लड़ा, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। सरहिंद चंडीगढ़ में है। और 1555 में ही एक दूसरा युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद के युद्ध में कौन जीत गया? सिकंदर सूद को किसने हरा दिया? बैरम खां ने हरा दिया। ठीक है ना। क्योंकि राजा हुमायूं था इसलिए नाम किसका आता है? हुमायूं का नाम आता है। और जैसे ही सरहिंद का युद्ध जीता कौन? हुमायूं, वैसे ही वो पुनः क्या हो गया? दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और दिल्ली की गद्दी पर दो बार कौन बैठ गया? हुमायूं। क्योंकि एक बार कब बैठा था? 30 से 40 के बीच में, और दूसरी बार अब बैठा है कब? 55 में। ठीक है ना। पुनः गद्दी पर का। और जब जैसे ये गद्दी पर बैठा तो इसका लड़का भी अब बड़ा हो चुका था जिसका नाम था अकबर। उसने उसे लाहौर का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। क्या बना दिया? लाहौर का सूबेदार बनाया किसको? अकबर को। 1555 में क्या हुआ था? दीन पना पुस्तकालय भवन बनाया था इसने, हुमायूं ने। जो एक पुस्तकालय होता है वही था। ठीक है ना। उसी दीन पना पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से ये गिर गया और घायल हो गया। कौन? हुमायूं क्या हो गया? घायल हो गया। जब हुमायूं घायल अवस्था में पड़ा हुआ था तो हुमायूं क्या है? घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो उसने अपनी बीवी को बोला कि यार मैं तो इतिहास में कोई ऐसा काम नहीं कर पाया जिससे आने वाला जो पीढ़ी है वो मुझे याद करे, इसलिए तुम कुछ ऐसा काम करवा दो मेरे लिए जिससे कि क्या हो, वो पीढ़ी भी मुझे याद करे कि हाँ भाई क्या हुआ था, हुमायूं भी कोई शासक आया था। तो उसकी बीवी ने ठीक है भाई हम कुछ करते हैं। तो उसकी बीवी ने क्या करा? दिल्ली में क्या बनाया था फिर उसके नाम से? हुमायूं का मकबरा बनाया। कहाँ पर? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। इसे लाल ताजमहल कहते हैं। लाल ताजमहल किसे बोलते हैं? हुमायूं के मकबरे को क्या बोलते हैं? लाल ताजमहल। लेकिन द्वितीय ताजमहल बोलते हैं बीवी के मकबरे को, जो कि महाराष्ट्र में औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है ना। बीवी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल, लेकिन हुमायूं के मकबरे को लाल ताजमहल। ठीक है ना। एक इतिहासकार है लेनपुर, उन्होंने लिखा हुआ है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसने क्या कर दी? अपनी जान दे दी। ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। और लास्ट में अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रचना थी हुमायूंनामा, एक पुस्तक थी। इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अब हुमायूं हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सूरवंश पे चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।